जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम अल्लाह बख्शपुर में आज राजनीति का नजारा पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दिया। बता दें कि जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 के भावी उम्मीदवार सुफेद चौधरी के आगमन पर गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के विश्वास और बदलाव की चाह का खुला प्रदर्शन था। बता दें हजारों की तादाद में पहुंचे ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि वार्ड नंबर 4 में अब राजनीति की दिशा बदलने वाली है। आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत की तैयारी कर रहे युवा नेता सुफेद चौधरी इन दिनों गांव-गांव जाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में अल्लाह बख्शपुर में आयोजित इस विशाल जनसभा ने इतिहास रच दिया। बता दें कि सभा में मौजूद हर वर्ग, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे एक ही नाम की चर्चा करते दिखे। सुफेद चौधरी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर उनका नाम होना उनकी बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बता दें जनसभा में मुस्लिम समाज और दलित समाज की बड़ी और एकजुट भागीदारी देखने को मिली। लोगों ने मंच से सुफेद चौधरी के नेतृत्व, संघर्ष और जमीनी जुड़ाव की जमकर सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि सुफेद चौधरी केवल एक उम्मीदवार नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और हक की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने समाज के दबे कुचले, शोषित और उपेक्षित वर्गों को साथ लेकर चलने का जो भरोसा दिया है वही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। बता दें सभा में आजाद समाज पार्टी के कई प्रमुख और सम्मानित चेहरे मौजूद रहे, जिसमें सुनील मंत्री, जिला अध्यक्ष फुरकान चौधरी, मन्नू चौधरी, अनीश चौधरी, संगीत गौतम, हाफिज शान, मोहम्मद अमजद चौधरी, मांगेराम, विजयपाल, जयपाल, वीर सिंह, रिंकू कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल रहे। सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली और ऐतिहासिक बना दिया गया है। अपने संबोधन में सुफेद चौधरी ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि वार्ड 4 के हर गांव, हर गली और हर घर तक विकास, सम्मान और न्याय पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली और सामाजिक बराबरी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने का वादा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के विचार, संविधान, समानता और सामाजिक न्याय उनकी राजनीति की नींव है। और सभा के अंत में माहौल पूरी तरह जोश और उत्साह से भर गया और लोगों ने एक स्वर में समर्थन का ऐलान किया और ये साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में वार्ड 4 सुफेद चौधरी एक मजबूत निर्णायक चेहरा बन चुके हैं। जो जिला पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे कि पब्लिक का भी अच्छा प्यार मिल रहा है देखने के लिए, तो आपका बनने के बाद क्या सपना है? पब्लिक के लिए क्या करोगे आप? देखिए, जिला पंचायत चुनाव में आपको बताऊँ, मेरा नाम सुफेद चौधरी है और मैं कर रहा हूँ। ये संवैधानिक अधिकार है हम तमाम लोगों का, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ बता दूँ, ये चुनाव मेरे साथ इस क्षेत्र की जनता भी लड़ रही है, इस क्षेत्र की आवाम भी लड़ रही है। और जो हमारे ज़मीनी मुद्दे हैं जैसे सड़क, खरंजा, नाली और सबसे ऊपर बढ़कर क्षेत्र के अंदर विकास, जिसको आप अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन के रास्ते पर, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल की पॉलिसी के नाम पर, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे इन क्षेत्रों के अंदर जो खेलने का टैलेंट है बच्चों के अंदर। अपने क्षेत्र में ना तो यहाँ कोई पार्क है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, अब बच्चे हैं। इसी में आगे आ रहा हूँ। जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनको अगर आप खेल की दुनिया में ले जाना चाहें तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांवों का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ऐसे नौजवान और ऊर्जावान अपने साथियों के लिए स्टेडियम की सुविधा और ऐसे लोग जो आप बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ना कोई ऐसे कॉलेजेस हैं और ना ही डिग्री कॉलेजेस हैं, उसके लिए देखिए जिला पंचायत की भी कोई सीमा होती है। मैं आपसे अभी बड़े बड़े वादे करता हूँ वो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना कारवा बढ़ा रही है, भाई चंद्रशेखर भाई अपना कारवा बढ़ा रहे हैं। अगर हम सन 2027 के अंदर सत्ता में आएंगे तो इस क्षेत्र के लिए एक शानदार डिग्री कॉलेज और इस क्षेत्र की जो हमारी लड़कियां हैं उनके लिए एक सेपरेट कॉलेज और जो हमारे क्षेत्र के नौजवान हैं उनके लिए स्टेडियम की सुविधाएं और हमारे क्षेत्र के बच्चे और गली गली के जो मोहल्ले की जन समस्याएँ हैं उनका समाधान करने का काम मैं करूँगा। आपका जैसा कि आप जिला पंचायत की तैयारी करा रहे हैं और पूरा पूर्ण बहुमत भी मिल रहा है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे हापुड़ जनपद के अंदर, जिले के अंदर आजाद समाज पार्टी काशीराम बहुत मजबूत है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को पूरे जिले के अंदर तो आजाद समाज पार्टी टक्कर दे रही है, बाकी कोई नहीं दे रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
एक एक वार्ड पर एक एक प्रत्याशी के लिए समय निकालकर वोट मांगने का काम करेंगे और हम अपना जिला चेयरमैन बनाने की पूरा ताकत लगा देंगे। तमाम लोगों ने जो खूबसूरती दी है, सबसे पहले आए हुए मेहमानों का तहे दिल से और खास तौर पे दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद आप तमाम लोगों ने जो यहाँ आकर इनकी मेजबानी की है, इनका स्वागत किया है, इनको ऐसी सर्द में भी सुनने का काम किया है, उसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। और अब एक नौजवान बुजुर्ग हाथ खड़ा करके ये बताए कि मुझे इलेक्शन लड़ाने का काम करोगे या नहीं करोगे, मुझे चुनाव में वोट देने का काम करोगे या नहीं करोगे। और मैं भी आपसे आज एक वादा कर रहा हूँ, सन 2022 के अंदर मैंने अपने सिर से अपने वालिद का साया खत्म कर दिया था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपका साया खत्म करूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं तमाम उम्र अगर राजनीति करूं तो इस क्षेत्र के ऊपर करूं, अगर साथ दूं तो आपका दूं और साथ लूं तो आपका दूं। आज मेरे वालिद इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो चाहते थे कि मैं आपके दरमियान में आकर राजनीति करूं। मेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सी बातें आपसे करनी थी, मेरे रिश्तेदार मामा चाचा सब लोग यहाँ है। मैं आप तमाम को वादा कर रहा हूँ, इन तमाम लोगों को गवाह बनाकर जब भी मुझे याद करोगे आपके हर एक उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले ये बता दूं, ये प्रोग्राम इतना होना था कि हो सकता है कि NH-24 भी आज जाम हो जाता है, ये भीड़ वहां तक पहुंच जाती। लेकिन मैंने खुद फोन करके तमाम लोगों से मना किया और कहा कि जिलाध्यक्ष जी का हम स्वागत करने जा रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्दी जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे और उसके बाद प्रोग्राम का समापन हम लोग कर देंगे। क्योंकि खुदा की कुदरत है, वक्त की नजाकत है कि सुबह मौसम ठीक था और होते होते मस्जिद से जब हम लोग निकले तो इतनी तेज बारिश हो गई कि हमें यहाँ आने तक का भी मौका नहीं दे पाई। मैं आज तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 4 और खास तौर से अल्लाह बख्शपुर और इस वार्ड नंबर 4